नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं liveindia.news। बिहार में काफी उठापटक हुई विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने खास तौर पे नीतीश कुमार की नाक में दम कर रखा था और उस वक्त ये माना गया कि चिराग जो है वो शायद एनडीए का साथ छोड़ देंगे, पर धीरे धीरे तस्वीर साफ हुई। चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि वो मोदी और अमित शाह के साथ है लेकिन नीतीश कुमार के साथ नहीं है। और उसके बाद जो नतीजे आए वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाले थे, खास तौर से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए। वो इसलिए कि जब सारे आकलन किए गए उसके बाद ये पता चला कि लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी ने भले ही बिहार में कुछ कमाल ना किया हो, पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में उनकी सीटें भले ही ना बढ़ी हो, लेकिन 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसी सीटें थी जहां पर चिराग की पार्टी ने नीतीश की पार्टी का नुकसान किया और नीतीश की पार्टी को वो सीटें हारनी पड़ी, जिसकी वजह से बीजेपी नीतीश पर भारी पड़ी। गेम प्लान भी यही माना गया कि बीजेपी का गेम प्लान यही है कि चिराग पासवान जो है वो मैदान में उतरेंगे अलग से और नीतीश कुमार की पार्टी के टिकट के वोट्स काटेंगे। इसके बाद से लगातार बिहार में अब ये चुनावी सरगर्मियां है, ये सियासी सरगर्मियां है कि शायद बीजेपी इन इल्ज़ामों को अपने ऊपर लेना नहीं चाहती। फिलहाल चिराग और नीतीश कुमार में से अगर उन्हें किसी को चुनना है तो वो नीतीश कुमार को चुनेंगे। और यही वजह है कि जब राज्यसभा चुनाव की बात आई, राज्यसभा की उस सीट को भरने की बात आई जो चिराग के पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद से खाली है, जहां पर चिराग अपनी मदर को चुनाव लड़वाना चाहते थे। शुरुआती दौर में खबर आई, वहां से बीजेपी ने चिराग को कोई तवज्जो न देते हुए दूसरे कैंडिडेट को राज्यसभा भेज दिया है। अब इसके आगे ये खबरें हैं कि चिराग के लिए फिलहाल बीजेपी से जुड़ी जितनी उम्मीदें थी उनके टूटने का दौर खत्म नहीं हुआ है। अब पीएम मोदी जब भी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं उसमें रामविलास पासवान की खाली जगह पर पहले विस्तार में चिराग पासवान को जगह मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि चिराग को अगर अभी तवज्जो दे दी बीजेपी ने तो नीतीश का ये भरोसा पक्का हो जाएगा कि बीजेपी किसी भी तरह उनको कमज़ोर करना चाहती है और वो अगले चुनाव के लिए ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो अगर नीतीश अपनी पार्टी के लिए कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में जगह मांगते हैं तो उनको तवज्जो दी जाएगी, ना कि चिराग को। और पहले विस्तार में तो वैसे भी चिराग को मंत्री पद मिलना मुश्किल ही है, उनके बदले जो भी सीनियर होंगे बीजेपी लीडर्स या दूसरे घटक दलों के लीडर्स, उनको तवज्जो दी जाएगी। यानी चिराग की उम्मीदें अभी पूरी नहीं होंगी। अब उनकी तीसरी कोशिश ये है कि जो दिल्ली का बंगला उनके पिता के नाम पे अलॉट था 12 जनपद का, उसे किसी तरह बचाया जाए। तो ये माना जा रहा है कि सहानुभूति के तौर पर फिलहाल बीजेपी चिराग के साथ इतनी भी कठोर नहीं होगी कि पिता के नाम का बंगला भी उनसे छीन लिया जाए। जो बिहार में उन्होंने बीजेपी की खातिर कुर्बानी दी है उसका कुछ ना कुछ फल उन्हें मिलेगा। फिलहाल बंगला उन्हीं के पास रहेगा, लेकिन जिस और तमाम लाभ मिलने की जो उम्मीद लगाए बैठे थे चिराग पासवान, वो फिलहाल पूरी नहीं होगी। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार पर चिराग पासवान को कुर्बान कर दिया। नमस्कार।